जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। जब आपकी उपस्थिति में आए हैं, हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है, क्योंकि आपके उपकार हमारे जीवन में हर क्षण होते हैं। आपकी सामर्थ अद्भुत कार्य करती है। आप पर विश्वास नहीं करते, बल्कि प्रभु आप सामर्थ के कामों के द्वारा हमारे विश्वास को प्रतिदिन बढ़ाते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें प्राप्त होते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो हमेशा हमारे परिवार पर और कलीसिया के सब विश्वासियों पर, उनके परिवार पर, उनके बच्चों पर जो अनुग्रह का बादल छाया रहता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। अद्भुत सामर्थ के लिए धन्यवाद करते हैं, अद्भुत महिमा के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप जीवित, महान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और कोई दूसरा और ईश्वर है ही नहीं। एक ही सच्चा और जीवित ईश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र नाम को धन्य करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं फिर इस अच्छे अवसर के लिए कि हम लोग परमेश्वर के वचनों के लिए, वचन के द्वारा सत्य प्राप्त करने के लिए उपस्थित हैं। आज हम लोग स्वर्गदूत और मूर्ति पूजा का क्या संबंध है, आपस में ये कैसे संबंधित है, इस विषय पर अध्ययन में आगे चलेंगे। देवताओं या मूर्तियों की पूजा वास्तव में ये जो फॉलन एंजल्स हैं, जिन्हें नेफिलीम कहा जाता है, ये इनकी पूजा है। एक पद पढ़ लीजिए जो आपको मिलेगा, व्यवस्था विवरण 32 अध्याय, व्यवस्था विवरण 32 अध्याय और उसका 17 पद, 32 अध्याय और उसका 17 पद पढ़िए। उन्होंने पिशाचों के लिए वो जो ईश्वर ना थे बलि चढ़ाई और उनके लिए वे उनके लिए अनजाने देवता थे। ये इजराइलियों की दशा दिखाई जा रही है। अब आप बताइए, जिनके पास रिटन वर्ड था और जिनको परमेश्वर ने जिन्हें परमेश्वर ने कैसे मिस्र से निकाला, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, उन लोगों ने परमेश्वर की सामर्थ को देखा, सृष्टिकर्ता को, जिसने सृष्टि बनाई उसकी सृष्टि को देखा और जानने के बावजूद उनमें ये अज्ञानता थी कि वो आइडल वर्शिप करते थे। तो आजकल मसीही लोगों को देखिए, क्या ये लोग नहीं कर रहे हैं आइडल वर्शिप? सब कर रहे हैं। और आइडल वर्शिप एक ऐसा पाप है जिसे परमेश्वर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। जब तक कोई व्यक्ति कलीसिया में आता है और आइडल वर्शिप कॉन्सेप्ट से बिल्कुल बाहर नहीं निकल जाता है, तब तक उसको बरकत नहीं मिलेगी। परमेश्वर आपको, जब आप परमेश्वर की ओर बढ़ने लगते हैं तो बरकत तो देने लगता है, छुटकारे भी होने लगते हैं, लेकिन बरकत कभी पूरी तरीके से आत्मिक आशीषें नहीं मिलती हैं, आत्मिक वरदान नहीं मिलते हैं। ये सब चीजें परमेश्वर रोके रहता है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि जब तक कोई व्यक्ति संपूर्ण रीति से, संपूर्ण हृदय से समर्पित नहीं होगा। अब आप बताइए, पवित्र आत्मा कितना बड़ा वरदान है। ये वरदान एकदम से नहीं देता परमेश्वर, क्योंकि इस वरदान के बाद अगर आपने ये किया, परमेश्वर के पास इतना एक्सपीरियंस कहां से आया। हम आपको एक चीज और बताना मांगते हैं आज इस विषय में आगे बढ़ने से पहले। इस पृथ्वी पर जो सृष्टि परमेश्वर ने बनाई, इस सृष्टि का वर्णन आपने देखा और उसके बाद मानव पतन आपने देखा, लेकिन इससे पहले भी परमेश्वर ने कोई सृष्टि बनाई थी। जी हाँ, परमेश्वर ने स्वर्गीय सृष्टि का वर्णन किया था। पहले स्वर्ग में उसने बनाया सब कुछ। वहां पे एंजल बीइंग थे, जैसे ह्यूमन बीइंग है वैसे वहां एंजल बीइंग थे,
और परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को, वही परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं, परमेश्वर वो परमेश्वर की स्तुति आराधना भी करते थे, परमेश्वर की महिमा करते थे, परमेश्वर के कार्य करने के लिए थे। और परमेश्वर ने वहां पर जब वो स्वर्गदूतों का संसार था, जो परमेश्वर की उपस्थिति के साथ साथ स्वर्ग में पूरा स्वर्गीय वातावरण परमेश्वर के स्वर्गदूतों से भरा हुआ था। स्वर्ग एकदम उस समय पवित्र था। लेकिन क्या हुआ, स्वर्ग में क्या हुआ था? जब स्वर्ग में प्रधान स्वर्गदूत परमेश्वर के एकदम ठीक सिंहासन के सामने उसकी स्तुति करने वाला स्वर्गदूत लूसीफर, जब वहां पर उसके मन में पाप आया, घमंड, लालच, जब ये चीज आई तो वहां से उसका पतन हुआ। सबसे पहले प्रधान स्वर्गदूत और उसके साथ सारे दूत, ये हेवनली क्रिएशन है, ये इसको कहते हैं एंजल बीइंग, इनका पतन हुआ। उसके बाद सृष्टि बनाई पृथ्वी पर और फिर मनुष्य को बनाया। मनुष्य के पतन के पीछे कौन था? एंजल बीइंग, सेटन। क्योंकि मसीही विश्वासी जो कलीसिया में आते हैं, उनको शैतान के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। जब से पहले शैतान का पतन हुआ, उसके बाद उसने मनुष्य का पतन कराया। क्यों कराया? मनुष्य के पतन के द्वारा शैतान ने इस पृथ्वी का सारा साम्राज्य अपने हाथ में ले लिया। यही बाइबल इस बात को स्पष्ट करती जा रही है। और मनुष्यों के ऊपर शैतान का साम्राज्य है और परमेश्वर तो तीसरे स्वर्ग में है। अब आप जितना भी पूजा पाठ, दुआ, ताबीज सब कुछ करते हैं, ये सब कहां तक जाता है? परमेश्वर तक कभी नहीं जाता है। परमेश्वर ने यहूदियों को जब व्यवस्था दी थी, उसमें इन सब बातों का वर्णन है। जैसा कि आज हमने भी यहां पढ़ा कि ये किसकी आराधना कर रहे थे? पिशाचों की, ये आइडल। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, ड्यूटरनमी चैप्टर 32 वर्स 17 इन इंग्लिश। परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि हम किसके अंडर कंट्रोल है? दे सैक्रिफाइस टू demons, not to God, not to God, to gods, whom they knew not, to new gods, gladly come up, whom your fathers never knew or fear. यानी यहां पे आपको यह पता चला कि अगर आप बहुत इतिहास में बहुत पीछे तक जाते हैं, तो जो पूर्वज थे वो किसकी वर्शिप करते थे? बिकॉज दे डोंट नो, एजुकेशन थी नहीं। जिसने जो बता दिया, जो समझ में आया, करने लगे। ये था फोर फादर्स का, ये पूरा आ रहा है। और ये चीज डीएनए में हम लोगों के मानव स्वभाव में आ रही। इसीलिए नए नियम में लिखा है कि तुम्हारे बाप दादों से जो निकम्मा चाल चलन चला आ रहा, जो हमारा स्वभाव है, उससे हमारा छुटकारा सोने चांदी से नहीं। ये पद इसीलिए मायने रखता है। भजन संहिता 106 अध्याय, भजन संहिता 106 अध्याय और उसका 36 और 37 पद पढ़ दीजिए। 36 और उनकी मूर्तियों की पूजा करने लगे और वे उनके लिए फंदा बन गई। वरन उन्होंने अपने बेटे बेटियों को पिशाचों के लिए बलिदान, यानी मानव बलि चढ़ाने लगे थे। ये प्राचीन काल के लोग ये करते थे, मानव बलि। एक सच्चे जीवित परमेश्वर के अलावा किसी अन्य की पूजा करना ही मूर्ति पूजा है।
अब आप ये बताइए इसमें से लोग कैसे छूटेंगे? ये स्वाभाविक प्रॉब्लम है, आपके स्वभाव में है, और इसी से वो छुड़ाता। इसके मारे वो कलीसिया में आपको लंबे समय तक तैयार करता है वचन के द्वारा। पवित्र आत्मा का काम हमारे भीतरी मनुष्यत्व में बहुत आवश्यक है। एक और पद पढ़िए, व्यवस्था विवरण उसका 11 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 11 अध्याय और उसका 16 पद पढ़िए। इसलिए अपने विषय में सावधान रहो। तुम सबको नहीं करेक्ट कर सकते हो, इसलिए अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन, क्या चीज धोखा खाता? मन। आपको धोखा कौन देता? मन, हमारा मन, माइंड। इंग्लिश में बोले तो माइंड, हार्ट और माइंड दोनों को मन बोला गया है। आपका हृदय और आपका मस्तिष्क दोनों आपको धोखा देते हैं जी। और तुम भटक कर या बहक कर पराये देवताओं की पूजा करने लगो, उपासना करने लगो और उन्हें दंडवत करने लगो। ये बहुत आपको सबसे पहले ये आराधना करने से पहले जो मुख्य विषय है, फर्स्ट we need to know who is the real God, who is the creator। हमें सृष्टि कर्ता को पहचानना चाहिए और फिर उसकी आराधना करनी चाहिए। आराधना करना एक लोगों के अंदर एक नेचर में है। ये जो अब स्वाभाविक तौर पर आराधना वाला ना, आपको हर जगह श्रद्धालु, भक्त, ये हर जगह आपको मिलेंगे, कॉमन है। लेकिन आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा, आप परमेश्वर के वचन में जाकर देखेंगे और फिर संसार में देखेंगे, तब आपको पता चलेगा, कंपेयर कर पाएंगे, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग में क्लियर होगा कि लोग आराधना करने वालों की कमी नहीं है। समस्या तो ये कि वो आराधना कर किसकी रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। और परमेश्वर इन सब चीजों को, परमेश्वर तो आराधना ये ग्रहण नहीं कर रहा, तो ये आराधना जा कहां रही, कौन ग्रहण कर रहा है? क्योंकि पहला स्वर्ग जो है, वातावरण ऊपर, वहां पे कौन है? यही महाशक्तियां वहां पर है, बाइबल बता रही। ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाना और इस अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ट्रुथ की ओर आगे बढ़ना, ये अपने आप में एक बहुत खास बात है। मूर्ति पूजक परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 9 पद, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का 9 पद पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 9 पद। किसी को मिला नहीं? हैं? क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी बनो, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्री गमन, ना लुच्चे, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले। ये लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस। अगर आप कोई गाली देता है, परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होगा। अब आप ये बताइए, उसको आप खूब आराधना करवाइए, उससे यीशु मसीह की जय बुलवाइए, क्या वो ग्रहण किया जाएगा? आज लोग यही तो कर रहे हैं कलीसियाओं में। परमेश्वर के वचन को किनारे रख के वो अपनी व्यवस्था चला रहे हैं। वचन तो कहीं है ही नहीं। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय का 8 पद पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 8 पद पढ़िए। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौने और हत्यारों और व्याभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती। ये द्वितीय मृत्यु है।
हाँ, ये दूसरी मृत्यु यानी इटर्नल पनिशमेंट, नरक की अग्नि। ये है 22 अध्याय का 15 पद पढ़ दीजिए, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 15 पद है। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ बोलने वाला नहीं है। यहाँ पर झूठ का, चाहे झूठ पसंद किस किस को पसंद है, कोई ना कहे कि हमें नहीं पसंद है, सबको पसंद है। झूठ बोलते नहीं है, आप झूठ को पसंद करते हैं। कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, झूठी चीज कर रहा है, आप उससे बड़े खुश रहेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कीप इट अप। हाँ, आप झूठ के समर्थन में रहते हैं, ये कहिए, झूठ का चाहने वाला जी, और लड़ने वाला बाहर रहेगा। का स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते हैं। झूठ का चाहने वाला और झूठ का गढ़ने वाला। गढ़ने का मतलब क्या होता है? झूठ ये बतंगड़ बनाना। आप एक झूठ छिपाने के लिए कितने झूठ बोलते हैं? 100 नहीं, कोई लिमिट नहीं है, 1000, 10,000, लाख तक चला जाएगा। इसी को कहते हैं झूठ का गढ़ने वाला। अब आज ये बताइए, आप स्पिरिचुअली देखिए और आज स्पिरिचुअल आंखों से देखिए, संसार में आपको क्या चीज दिखती है? परमेश्वर का राज्य, पवित्र आत्मा, ये दिखता है। जीवित परमेश्वर को मानने वाले दिखते हैं, या झूठ के चाहने वाले और झूठ के गढ़ने वाले दिखते हैं? तो ये कहां जाएंगे? और यही पूजा पाठ कर रहे सब जम के। और भावना, और मालूम है संसार में सबसे बड़ा धोखा आपको जो मिलेगा वो है भावना। आप इनकी भावना से धोखा खा जाएंगे। अरे क्या गलत कर रहे हैं, इनकी भावना तो देखो, जानकारी नहीं है, सच्चाई अज्ञानता में कर रहे हैं, लेकिन भावना तो देखिए। हाँ, अज्ञानता का युग खत्म हो गया। बाइबल के अनुसार प्रेरितों काम 17 अध्याय में लिखा, परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों में ऐसा आदेश नहीं दिया था कि बस अब बहुत हो गया, अब माफी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बाद से परमेश्वर ने लाइन खींच दी, बस अब अज्ञानता का समय नहीं है। आज ज्ञान के सारे सोते खुले हुए और फिर भी अज्ञानता के काम कर रहे हो, और उसको समर्थन करने वाले सब खड़े हुए अज्ञानता की बातों का समर्थन कर रहे हैं। परमेश्वर को इसी बात से चिढ़ है कि तुम आज तो अनपढ़ कोई है ही नहीं, आज तो मोबाइल के द्वारा सब एजुकेटेड है। आपको भले पुस्तक पढ़नी ना आती हो, लेकिन आपको यह मालूम है कि जो हो रहा गलत, जानकारी है, सब व्यवहारिक ज्ञान जिसको बोलते हैं, और उसके बाद भी लोग वही कर रहे हैं। जो लोग सृष्टिकर्ता की अपेक्षा सृष्टि की पूजा करने पर जोर देते हैं, वे घृणित स्नेह और घृणित मन के वश में हो जाते हैं। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय, इसमें आप घर में पढ़िएगा, 18 से 32 अध्याय, 32 पद तक, 18 पद से 32 पद तक घर में होमवर्क करिएगा, और आप देखिएगा परमेश्वर का क्रोध सब लोगों पर है जो ये कर रहे हैं, सृष्टि की आराधना कर रहे हैं, और जो लोग सृष्टि की आराधना के लिए दूसरों को बाध्य कर रहे हैं। ये सब एक ही समूह में जाएंगे। हमें मूर्ति पूजा से दूर रहने के लिए कहा गया है। वचन इस बात के लिए बहुत ज्यादा जोर देता। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 14 पद पढ़िए। इस कारण हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूं, जो मैं कहता हूं उसे तुम परखो। वो धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है,
तो हम भी जो बहुत है एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। जो शरीर के भाव से इजरायली है, उनको देखो, क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं होते? मैं क्या कहता हूँ, ये कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन ये कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं। देखिए, आपको देखने में तो मूर्ति लग रही है, आप बहुत जानकार रखते हैं, बहुत ज्ञान है आपके पास, तो आपका ज्ञान जो फिजिकल माइंड है वो कहेगा मूर्ति कोई चीज थोड़ी ना है। लेकिन ये बिहाइंड दैट स्टैच्यू जो पावर है वो क्या है? ये इविल पावर, ये कौन सी है? फॉलन एंजल्स, यही है फॉलन एंजल्स। और लोग इसकी वर्शिप कर रहे हैं। एक और जगह चलते हैं, बाइबल में स्वर्ग के यजमान की पूजा के साथ साथ झूठे देवताओं की मूर्ति पूजा का भी उल्लेख है। प्रेरितों के काम 7 अध्याय, प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसका 42 और 43 वर्ष पढ़िए। प्रेरितों के काम 7 अध्याय। अतः परमेश्वर ने है, ये 7 अध्याय का 42-43। अतः परमेश्वर ने मुंह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया कि आकाशगण को। ये किसके विषय में बात हो रही है? इजराइलियों के विषय में बात हो रही है, यहूदियों के विषय में। परमेश्वर ने मुंह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया कि आकाशगणों को पूजे, जैसा भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखा है, हे इजराइल के घराने, क्या तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्य बलि मुझी को चढ़ाते थे? ये प्रश्न कर रहा परमेश्वर जी। तुम मोलेक के तंबू और रिफान देवता के तारे को लिए फिरते थे, अर्थात उन मूर्तियों को जिन्हें तुमने दंडवत करने के लिए बनाया था। ये इजराइलियों की दशा है। अब आज देखिए तो आज आपको सब लोग इन्हीं चीजों में दिखेंगे। ये एक ऐसा स्वाभाविक दोष है जो पापी और पतित मनुष्य में बिल्ट इन है, उसके स्वभाव में है। लालच बराबर मूर्ति पूजा के, मान लीजिए आप स्टैच्यू के सामने खड़े होकर बातचीत में कर रहे, आप मन में कल्पनाएं, इच्छाएं, आप ईश्वर के लिए कल्पना कर रहे, वो भी मूर्ति पूजा। 10 आज्ञाओं में पहली आज्ञा को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और फिर उसको इंग्लिश में भी पढ़िएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि मन में कल्पना करना ईश्वर की, ये भी मूर्ति पूजा है। और इसीलिए पौलुस को इफिसुस शहर में उन लोगों से शत्रुता का सामना करना पड़ा जिन्होंने बृहस्पति से गिरी हुई छवि की पूजा की थी। प्रेरितों के काम 19 अध्याय 35 पद पढ़ दीजिए। प्रेरितों का 19 अध्याय 35 पद। तब नगर के मंत्री ने लोगों को शांत करके कहा, हे इफिसुस के लोगों, कौन नहीं जानता कि इफिसियों का नाम महान देवी अर्थमिस के मंदिर और ज्यूस की ओर से गिरी हुई मूर्ति। ये ज्यूस जो है, इसको इंग्लिश में जिसको ज्यूस बोला गया है, हिंदी में इसको बृहस्पति ग्रह। लोग वो देखते हैं ना, बृहस्पति ग्रह एक है, वो बृहस्पति ग्रह से गिरी हुई मूर्ति। देखिए क्या लिखा है, गिरी हुई मूर्ति का टहलुआ है। ये फॉलन एंजल्स हैं। और इसीलिए यहां पर यह बात दिखाई जा रही है कि
उससे उसके छवि की पूजा की थी। इन छंदों से हम ये मान सकते हैं कि प्रत्येक झूठे ईश्वर के पीछे राक्षसी यानी फॉलन एंजल्स का प्रभाव है। ये अंडरस्टैंडिंग पॉइंट्स हैं और एजुकेटेड लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी। पुराने नियम के भविष्यवक्ता इस बात की पुष्टि करते हैं कि मूर्ति पूजा के लिए बनाई गई छवियां आत्मा की यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आत्मा की दुनिया से उत्पन्न हुई है। परंतु इसका आमोस की पुस्तक निकाले, उसका 5 अध्याय, आमोस की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 26 पद पढ़िए। नहीं तुम तो अपने राजा का तंबू और अपनी मूर्तों की चरण पीठ और अपने देवता का तारा लिए फिरते रहे। इस कारण मैं तुमको दमिश्क के उस पार बंधुआई में कर दूंगा। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। जो लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं वे यीशु मसीह के सुसमाचार की रोशनी से अंधे हो जाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय का 4 पद। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय का 4 पद। अगर जो लोग आइडल वर्शिप अभी भी करते हैं सुसमाचार की रोशनी में वो उनका माइंड ब्लाइंड हो जाएगा जी। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि, कौन है संसार का ईश्वर? उसने क्या, ये फॉलन एंजल है, इसने क्या किया? आपके माइंड को ब्लाइंड कर दिया ताकि आप सुसमाचार की ज्योति को ना देख सके। ये बिकॉज ऑफ आइडल वर्शिप है। कई बार लोग मालूम है सुसमाचार आकर जब ये बोलते हैं कि हम विश्वासी हैं, तो आपको हम एक बात बताते हैं, दुष्टात्माएं भी विश्वास करती, बाइबल में लिखा हुआ है, क्योंकि ये फॉलन एंजल्स है, दे नो गॉड वेरी वेल। वही है दुष्टात्माएं, और वो थरथराती हैं क्योंकि दे नो वेरी वेल हु गॉड इज। लेकिन मनुष्य, और देखिए वो भी विश्वासी है, मनुष्य भी विश्वासी है। फॉलन एंजल दे आर ऑल्सो बिलीवर, और अविश्वासी सांसारिक लोग जो है वो भी विश्वासी हैं, अपने आप को विश्वासी कहते हैं। तो ये सब एक ही विश्वास में तो है। यहां से अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये कहना कि हम विश्वासी हैं ये तो बहुत बड़ा धोखा है। खुद को भी धोखा और कलीसिया के लोगों को भी धोखा। आप क्या विश्वास करते हैं, किस पर विश्वास करते हैं, वो आपके जीवन से पता चलता है, आपके चरित्र से पता चलता है। आप जब प्रार्थना करते हैं उससे पता चल जाएगा कि आप किस पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा था कि पिता को छोड़ किसी की आराधना ना कर। यीशु मसीह की आराधना नहीं करनी है, करनी किसकी है? अभी कलीसिया के लोगों को यही नहीं मालूम है आराधना किसकी करनी। जीसस इज, यीशु मसीह की आराधना नहीं करनी, करनी आराधना पिता की। यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से क्या कहा था? पिता ऐसे आराधना करने वालों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। तो परमेश्वर आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है। अब आप ये प्रश्न कीजिए कि अरे परमेश्वर को दिख नहीं रहा, पूरी दुनिया में सब लोग आराधना ही तो कर रहे हैं, क्या परमेश्वर देख नहीं पा रहा है? ना, परमेश्वर की दृष्टि मनुष्य के हृदय पर होती है, आराधना करने वाले का हृदय। आप किसकी आराधना कर रहे हैं ये आपको नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर मालूम हो जाएगा कि आप किसकी आराधना कर रहे हैं। ये सीखने और समझने वाली चीज, वचन से ये चीजें खुलती हैं। अब ये देखिए, रोमियो के उनका मूर्ख हृदय अंधकार में हो गया। रोमियो की पत्री पहला अध्याय, रोमियो की पत्री पहला अध्याय, हमने आपको होमवर्क दिया, उसमें से एक पद पढ़ दीजिए, 21 पद। रोमियो की पत्री पहले अध्याय का 21 पद पढ़ दीजिए। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु क्या परमेश्वर के प्रति कल्पना करने लगे, परमेश्वर ऐसा होगा, ईश्वर ऐसा होगा, ईश्वर ऐसा होगा,
और जो उन्होंने कल्पना की ईश्वर को लेकर वो पाप थी। कैसे? आगे पढ़ दीजिए। यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में, ये देखिए, ये है विचार, ये व्यर्थ विचार, ये ईश्वर के प्रति कल्पना, उससे ये निकला। जो आइडल्स हैं, ये मनुष्य की ईश्वर के प्रति जो कल्पना है उसका आउटपुट है, हाथ से बना देना। इसीलिए हमने कहा था पहले 10 आज्ञाओं में पहली आज्ञा को बहुत ध्यान से पढ़िए और उसका इंटरप्रिटेशन समझिए, वहां पे जो बोला जा रहा है। और देखिए शैतान कौन है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 18 पद। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 18 पद जी। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 18 पद। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, उनके मन में है, और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। शैतान कौन है? अंधकार और दुष्ट स्वर्गदूतों की शक्तियों का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि स्वयं सैटन है। ये फॉलन एंजल्स का जो मास्टरमाइंड है ये शैतान है। एक पद पढ़ दीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय और उसका 41 पद। 25 अध्याय का 41 पद जी। तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। यह शैतान और उसके दूत ये सब फॉलन एंजल्स हैं। परमेश्वर अब आपको एक बहुत गूढ़ बात बताते हैं जो आज तक आप नहीं समझ पा रहे हैं। हमने आपको बताया स्वर्गीय सृष्टि, एंजल बीइंग, फॉलन ऑफ एंजल बीइंग, देन द क्रिएशन ऑन अर्थ, ह्यूमन बीइंग, फॉलन ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसका रीजन था फॉलन एंजल। और आप ये चीज देखते आइए, परमेश्वर मनुष्य से ज्यादा उन शक्तियों को जो परमेश्वर के हाथ की रचना थी, जिन्हें उसने बनाया था, क्रिएटेड बीइंग, फॉलन एंजल्स, और उन्होंने जब इतना भयानक वो किया, उन्होंने अपने डोमेन को छोड़ दिया। आपको मालूम है बाइबल में साफ साफ लिखा है कि स्वर्गदूत विवाह नहीं करते, उनमें विवाह नहीं होते, वो स्वर्ग में रहते हैं। स्वर्गदूतों का भोजन क्या है? परमेश्वर का वचन। अब आपको समझ में एक बात आ जाएगी, बीज बोने वाले के दृष्टांत में जब उसने कहा मार्ग के किनारे के वे हैं जो वचन को सुनते हैं और सुनकर जब हटते हैं तो वो दुष्ट आकर, वो दुष्ट कौन है? शैतान। शैतान क्या है मालूम है? एंजल, फॉलन एंजल। और उसका भोजन क्या है? परमेश्वर का वचन। वो क्या करता है? आके उनसे छीन लेता है, लाओ ये तुम्हारे मतलब की चीज नहीं, ये मैं खाऊंगा, तुम जाओ। ये जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं जो वचन सुनते हैं और फिर चले जाते हैं, उनसे कौन छीन ले रहा है? वो उनके वश में है, तभी तो छीन ले रहा है। यहां से पता चलता है कि किसका उद्धार हुआ, किसका नहीं हुआ। बाइबल के अंदर जो अनसीन वर्ल्ड है, अनसीन वर्ल्ड में आपको सबसे पहले सैटनिक वर्ल्ड ही मिलेगा, उसके बाद आप परमेश्वर तक पहुंचेंगे। और लोग इतने बड़े बड़े दावे करते हैं कि मैंने परमेश्वर के दर्शन, कहां दर्शन पाए? आंख खोलोगे ऊपर एक ही दर्शन मिलेगा, इविल पावर्स,
और पौलुस ने इस विषय में बहुत जबरदस्त जानकारी कलीसिया के लिए रखी है। आज मैं आपको थोड़ा सा टच देता हूं, मेरे साथ निकालिए पत्रस की पहली पत्री, पत्रस की पहली पत्री, पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय, और 10 पद से पढ़िए, 10, 11, 12 पद पढ़ दीजिए। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो हम लोगों पर होने वाला था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा, जिसे हम पवित्र आत्मा कहते हैं, ये आज जो पवित्र आत्मा है, मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वो कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। जी आगे, उन पर ये प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन आज कलीसिया के लोगों की सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा। आप बताइए स्वर्गदूत क्यों इसकी लालसा कर रहे हैं? कोई कनेक्शन है? नहीं, इसका कनेक्शन है कि ये स्वर्गदूत ये देखना मांग रहे हैं कि मसीह की महिमा जो लोगों के जीवन में उद्धार के द्वारा प्रकट होने वाली है, वो देखना मांग रहे थे। और आपको बताते हैं, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय जो आपने अभी निकाला था, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 3रा पद पढ़िए। अब आपको पता चल जाएगा कि स्वर्गदूत इसकी लालसा करते थे, इसका कारण क्या है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 3 पद पढ़िए। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 3। क्या तुम नहीं जानते, ये कलीसिया को चिट्ठी लिखकर पौलुस कह रहा, क्या तुम नहीं जानते कि हम कलीसिया के लोग कौन से फॉलन एंजल्स, इनका न्याय कलीसिया के द्वारा होना है। हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये कलीसिया के लोगों के लिए। जब आप इस लायक होंगे तभी तो न्याय कर पाएंगे। आप उनकी वर्शिप करेंगे, कहां न्याय करेंगे? एक पद निकालिए, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय, प्रकाशित वाक्य का 19 अध्याय उसका 9 और 10 पद पढ़िए। यूहन्ना जो यीशु मसीह का चेला था जी, तब ये यूहन्ना है, यूहन्ना को स्वर्गदूत उसने सब चीजें दिखाई, सब बताई। तब क्या लिखा है? तब स्वर्गदूत ने मुझसे यानी यूहन्ना से कहा, ये लिख, धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन हैं। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए, ये यूहन्ना है, यीशु मसीह का चेला, जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा, जिसने यूहन्ना रचित सुसमाचार लिखा, जिसने पहला, दूसरा, तीसरा यूहन्ना लिखा, ये वो चेला है। और ये तब मैं दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिरा और उसने, स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा तेरे भाइयों, मैं भी सेवक हूं, मुझे दंडवत मत कर। ये स्वर्गदूत ने उसको मना किया, डोंट वर्शिप मी।
और आज दुनिया में सब लोग स्वर्गदूतों की पूजा कर रहे हैं और इसके लिए कलीसिया को साफ मना किया गया है, ये नहीं करनी है। स्वर्गदूतों के पास शक्तियां जरूर हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह से बड़ी शक्ति नहीं। वो तो प्रभु यीशु मसीह के आगे दंडवत करते हैं, वो वहां से हटा दिए गए, उस डोमेन से उनको हटा दिया गया है। आज वो पृथ्वी पर अपनी पूजा करवा रहे हैं। इसके पीछे का ये रीजन है। एक और पद पढ़ दीजिए, कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसका 18 पद। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय 18 पद। थैंक यू जीसस। कुलस्सियों 2:18, कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करवा के कलीसिया के लोगों को, कुलस्सियों की कलीसिया को यह लिखा गया कि कलीसिया के लोगों को कोई व्यक्ति स्वर्गदूतों की पूजा करवा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना कर दे, इसके लिए तुमको वचन में बने रहना है, आज्ञा मानते रहना है। ये बहुत खतरनाक चीज है। लास्ट में इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 8, 9, 10। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 8, 9, 10 पद पढ़ दिए। मुझ पर, ये पौलुस अपने आप के विषय में लिखा, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा है हूं, और ये अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर ये बात प्रकाशित करूं, उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान, ये कौन है? उन प्रधानों और अधिकारियों पर, फॉलन एंजल्स, उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है, प्रकट किया जाए कलीसिया के द्वारा, परमेश्वर की ओर से जो शुरू से गुप्त था, वो चीजें इनको कलीसिया के द्वारा प्रकट की जाएंगी। और आपको मालूम है, अगर आप सच्ची कलीसिया में यानी सच्चाई से कलीसिया का हिस्सा हैं और आप इन चीजों से अवेयर होते जा रहे हैं और अपने आप को अलग करने लगे, अपने आप को संसार से निष्कलंक रखना, ये आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ मसीही विश्वासी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जीवित और महान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम और उस महिमा के लिए जो प्रभु आपने कलीसिया के लिए उस महिमा को ठहराया है, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कलीसिया में प्रभु की महिमा प्रकट हो। प्रभु, जितने लोग उद्धार पाते हैं उनको आप अपनी देह का अंग बनाते हैं, और जो लोग आते हैं और चले जाते हैं, आप प्रभु उनके लिए अवसर तो है कि वे मन फिराकर कभी भी आ सकते हैं, लेकिन प्रभु आपने लोगों को स्वतंत्र रखा है ताकि वो अपने मन के अनुसार चलकर अपनी इच्छा पूरी करें या पवित्र आत्मा की आज्ञा मानकर और प्रभु यीशु मसीह के अनुसार जीवन व्यतीत करके प्रभु की महिमा के योग्य बने। सारा आदर, सारी महिमा आपको मिले प्रभु, और हर एक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार निर्णय लेता है, इसलिए प्रभु आपने हर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को वैसे ही रखा है। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसका विश्वास परमेश्वर के वचन के आधार पर होना चाहिए, ताकि आपकी महिमा उसके जीवन से प्रकट हो और उसका जीवन आपकी महिमा के योग्य हो। धन्यवाद करते इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।